Hello, 11th biology aspirants. So this is the third video of your second chapter, that is your biological classification. In this video, we are going to cover 5 kingdom classification, and which is also a very important topic as per your boards. And होता क्या है 5 kingdom classification? Let's start. ये जो 5 kingdom क्लासिफिकेशन था, बेसिकली इसको जो प्रपोज किसने किया था, एक अमेरिकन टेक्सोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। और R.H. विटेकर ने 1969 में इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था, और उन्होंने हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया बेसिकली। और वो 5 किंगडम्स क्या थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया। और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सक्लूड कर दिया, उन्होंने वायरसेस को इंक्लूड नहीं किया इसमें। तो यहाँ पे हम वायरसेस की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वायरसेस का जो टॉपिक है वो बिल्कुल सेपरेट है, वो हम बाद में सबसे लास्ट में कवर अप करेंगे। अब विटेकर ने कुछ फॉलोइंग क्राइटेरियाज चूज़ किए इन ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड करने के लिए। और उन क्राइटेरियाज चूज़ किए उन्होंने डीलिमिटिंग या ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए, दे आर फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और बॉडी स्ट्रक्चर, थर्ड इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ इज द मेजर इकोलॉजिकल रोल एंड फिफ्थ इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये जो पांचों इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जिसके बेसिस के ऊपर विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया या डीलिमिट कर दिया, उनको हम 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक, हम इस डायग्राम की ओर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, बिकॉज अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगी तो आप इजीली जो है इस टॉपिक को लिख सकते हैं विद इन योर ओन लैंग्वेज। अब ये जो आपको दिख रहा है फिंगर लाइक सिस्टम, तो इसी के अंदर देखिए सबसे नीचे है किंगडम मोनेरा। और ये जो लाइंस हैं ये क्या डिस्टिंग्विश कर रही हैं, इस लाइन के नीचे के जितने भी मेंबर्स हैं ऑल आर प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे किंगडम मोनेरा जो है वो कवर अप करेंगे। और प्रोकैरियोट्स हैं, और जो ऊपर की ओर हैं जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई और एनिमिलिया, ऑल और यूकैरियोट्स, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। अब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में आई होप आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस पता हों, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं रहता है। आपका जो डीएनए है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, एज इट इज़ ही साइटोप्लाज्म में लाई करता है। तो बेसिकली नेकेड डीएनए है, नेकेड जिसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन रहती है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए इज प्रेजेंट देयर। तो प्रॉपर न्यूक्लियस रहता है यूकैरियोट्स के साथ। मोर ओवर प्रोकैरियोट्स के पास 70 S प्रोटीन्स होती हैं और यूकैरियोट्स के पास 80 S प्रोटीन्स होती हैं। और प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगी एक्सेप्ट राइबोसोम्स। वो जो आपको मैंने 70 S प्रोटीन्स या राइबोसोम्स बताए, सिर्फ 70 S राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोट्स के पास सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं और इसमें 80 S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। नाउ किंगडम मोनेरा हो गया आपका सबसे पहला। अब कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि आइदर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले होंगे या फिर यूकैरियोटिक सेल वाले होंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर में यही कवर होगा। सेकेंड इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि आपका सेकेंड डीलिमिटिंग क्राइटेरिया है इनका, या बॉडी स्ट्रक्चर। तो वेदर ऑर्गेनिज्म विल बी यूनिसेलुलर consisting of one cell or they will be multicellular consisting of many cells। तो ये देखिए इस लाइन के नीचे के जितने भी मेंबर्स हैं
अब यूनिसेलुलर में आपके मोनेरा भी आ जाएंगे और आपके प्रोटिस्टा भी आ जाएंगे। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा जो हैं सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये जो आपको अपर विंग में दिख रहे हैं एनिमिलिया, फंजाई और प्लांटे, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। अब ये मल्टी सेलुलर भी हैं, ये यूकैरियोट्स भी हैं। और प्रोटिस्टा वाले ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं पर यूकैरियोट्स हैं, और ये वाले दी आर यूनिसेलुलर बट प्रोकैरियोट्स। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो ये आ गया सेकंड डिलिमिटिंग क्राइटेरिया। थर्ड डिलिमिटिंग क्राइटेरिया वाज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कुछ ऐसे होंगे जो अपना खाना खुद बनाएंगे, जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स। तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किंगडम प्लांटे वाले, फंजाई वाले, दे आर हिट्रोट्रॉफ्स, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे ऑब्टेन देयर फूड। एंड एनिमिलिया वाले तो है ही हिट्रोट्रॉफ्स आपके। देन फोर्थ डिलिमिटिंग क्राइटेरिया इज द मेजर इकोलॉजिकल रोल। तो हमारी इकोलॉजी में उनका मेजरली क्या फंक्शन है, व्हाट दे डू बेसिकली, उनका काम क्या है। तो प्लांटे वाले ऑब्वियसली दे मे प्रिपेयर देयर फूड, दे आर द प्रोड्यूसर्स। फंजाई क्योंकि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, तो ये बेसिकली डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और ऑर्गेनिक मैटर पे डिकम्पोज करते हैं बेसिकली उनको, उन्हें सड़े गले सब्सटेंसेस को खाते हैं और उन्हें सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं फंजाई। एंड किंगडम एनिमिलिया वाले क्या करते हैं, दे आर दी कंज्यूमर्स, वो खाना कंज्यूम करते हैं, दे डोंट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे जस्ट कंज्यूम इट। तो ये आगे चार इकोलॉजिकल रोल। और जो सबसे पांचवा है दैट इज़ दी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट वो किस तरह से इन पास्ट एवोल्यूशन में, इन पास्ट में वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे या जुड़े हुए थे। एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। इसका मतलब ये है सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराने जो थे वो किंगडम मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा आए, अल्टीमेटली ये सब आए। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ। नाउ यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, किंगडम मोनेरा, किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। देखिए, किंगडम मोनेरा, किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। किंगडम फंजाई, किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स। तो देखिए, किंगडम फंजाई वाले मल्टी सेलुलर हैं और डिकम्पोजर्स हैं, और किंगडम प्लांटे वाले मल्टी सेलुलर हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, और एनिमिलिया वाले किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए ना। जो नेक्स्ट इसमें है, हर एक पार्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन्ड किया गया है, जैसे कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर जो पहला था। स्ट्रक्चरली सेल हमारे पास दो टाइप्स के हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज मैंने आपको ऑलरेडी बताए, दे डोंट हैव, दे आर लैकिंग इन प्रोकैरियोट्स। तो इनके पास सिर्फ क्या होता है, 70S राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं बेसिकली, दे आर दी प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स के अंदर ही प्रोटीन्स बनती हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। और जो 70S है, S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। और स्वेडबर्ग कांस्टेंट ये वाला जो आपको टॉपिक है, ये आपके जो चैप्टर नेक्स्ट आएंगे बायोमोलिक्यूल्स वाला, उसमें हम कवर अप अच्छे से करेंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास एक प्रॉपर, एक ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं और उनके पास 80S राइबोसोम रहते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। सेकेंड इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल के होंगे तो यूनिसेलुलर, अगर बहुत सारे सेल्स के हैं तो देन वी कॉल इट मल्टी सेलुलर। तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, वेदर वो अपना खाना खुद बनाएंगे तो ऑटोट्रॉफिक, अगर अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज हिट्रोट्रॉफिक, या दे विल शो हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं दैट आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बट दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स, तो उन्हें हम बोलेंगे हिट्रोट्रॉफ्स। और देखिए, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर दो टाइप्स की हैं, और ये हिट्रोट्रॉफिक 3 टाइप्स की है। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफ में ये फ़र्क है कि यहाँ पे जो एनर्जी यूटिलाइज होगी वो सोलर एनर्जी होगी। फोटो का मतलब सोलर, तो सन से जो एनर्जी मिलेगी उसी के थ्रू खाना बनेगा।
और कीमो ऑटोट्रॉफ्स में एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी नहीं होगी, वो केमिकल्स से ऑब्टेन होगी एंड उस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा खाना बनाने में। और हेट्रोट्रॉफिक फर्दर जो है 3 कैटेगरीज की है, होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक। होलोजोइक वो मेथड है जिसमें हम खाना मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू लेते हैं और एनस के थ्रू जो है रिमूव करते हैं, इजेस्ट करते हैं, जिसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड लास्ट में इजेशन जो है, ये जो 3 प्रोसेसेस 5 स्टेप्स जो हैं होलोजोइक में कवर होंगे। एंड वी ह्यूमंस एज वेल एज जो अमीबा है दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये आपके 10th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी कवर किया है। आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड जो है वो है पैरासिटिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी होस्ट, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि कोई लाइस, टिक्स। तो लाइस होगी जूं, तो जो जूं है वो एक होस्ट ढूंढती है, उसके बालों में जाके रहती है और उसी का ब्लड सक करती है और अपना आपको सर्वाइव कर पाती है। तो दैट आर कॉल्ड दी पैरासाइट्स। और तीसरे हैं सैप्रोफाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे और उसी को खा के अपना खाना जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। फोर्थ वन इज़ द मेजर इकोलॉजिकल रोल, वेदर वो अपना खाना खुद बनाएंगे, प्रोड्यूसर्स अगर डिकम्पोजर्स हैं, या फिर वो कंज्यूमर्स हैं। तो ये आगे मेजर इकोलॉजिकल रोल में। फिफ्थ इज़ द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनी होती क्या है, बेसिकली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि इन पास्ट वो किस तरह से उसका एवोल्यूशन हुआ है। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स की अभी तक पता है, और स्टिल जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो मेजर रोल प्रोवाइड कराता है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई इस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर भी करते हैं। तो दीज वर 5 क्राइटेरियाज या डीलिमिटिंग फैक्टर्स जिसके बेसिस पे जो R.H. विटेकर थे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। अब ऑब्वियसली आपकी जो पीछे आपने किंगडम्स क्लासिफिकेशंस की, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, उनकी कुछ डिसएडवांटेजेस रही होंगी। दैट्स वाई R.H. विटेकर ने हमें ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो उनके एडवांटेजेस क्या हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट एडवांटेज जो रहा इनका वो ये था कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से अलग कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। प्रोकैरियोट्स जो थे उन्हें किंगडम मोनेरा में पुट कर दिया, और जितने भी यूकैरियोट्स थे उन्हें अदर किंगडम्स में डाल दिया गया, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्या था, इवन उन्होंने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी सेपरेट कर दिया। सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो थे उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस कर दिया गया। और इस क्लासिफिकेशन जो ये था आपका, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर भी बेस्ड था, जिसकी वजह से ईजी मेथड था कि हम ऑर्गेनिजम्स को ईजिली क्लासीफाई कर सकें। फोर्थ वन वाज दी, हमने फंजाई को भी सेपरेट कर दिया प्लांट से, और इवन स्लाइम मोल्ड से भी अलग कर दिया, जो कि एक बहुत ही वाइज, एक समझदारी वाला स्टेप था, क्योंकि फंजाई जो है वो प्लांट से रिजेंबल नहीं करते हैं। तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि हम उसे किंगडम प्लांटे में प्लेस करें, एज इट वाज इन किंगडम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और किंगडम एनामिलिया जो थी वो ज़्यादा होमोजीनस हो गया, क्योंकि उसमें हमने जो प्रोटोजोन्स डाले थे उसमें से हमने प्रोटोजोन्स को रिमूव कर दिया। अब किंगडम एनामिलिया में सिर्फ वही मेंबर्स होंगे जो एक जैसे होंगे, मिलते जुलते होंगे। होमोजीनस उसी को बोलते हैं, सिमिलर। होमोजीनस मीन्स सिमिलर। एंड किंगडम प्लांटे ये भी ज़्यादा होमोजीनस या कोहेरेंट बन गया जब हमने उसमें से बैक्टीरिया को रिमूव कर दिया, फंजाई को रिमूव कर दिया, और बहुत सारे यूनिसेलुलर एल्गल फॉर्म्स को भी हमने उसमें से रिमूव कर दिया। तो बेसिकली किंगडम प्लांटे एनामिलिया दे बिकम मोर होमोजीनस, और बेटर जो है ये ग्रुप्स बन गए। नाउ एडवांटेजेस के साथ साथ इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की सर्टन डिसएडवांटेजेस भी थी, जिसमें से सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो यही थी कि वायरसेस को यहाँ पे भी कोई स्थान, कोई प्लेस, कोई पोजीशन नहीं मिला। तो यहाँ पे भी कोई जगह वायरसेस को नहीं मिली जैसे बाकी सिस्टम में थी। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी इनको कोई जगह नहीं दी गई। तो दिस वाज द वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दूसरा, जो किंगडम प्रोटिस्टा थे उनके अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स
ऐसे पाए गए जो एक दूसरे के साथ ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते ही नहीं थे, बहुत सारे डिसिमिलर फीचर्स थे बेसिकली उनके पास। जैसे कि उसमें ऑटोट्रॉफिक भी आ गए और उसमें हिटोट्रॉफिक भी आ गए, बट ऐसा थोड़ी हो सकता है। एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम एक ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं, बट दिस वाज आल्सो डिसएडवांटेज। तीसरा, स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में फिट होते ही नहीं थे, बट इनको कर दिया गया फिट। और आर्की बैक्टीरिया जो थे वो दूसरे प्रोकैरियोट्स से डिफरेंट थे, बट आर्की बैक्टीरिया को भी प्रोकैरियोट में डाल दिया गया, तो ये भी कुछ डिसएडवांटेज था। अब स्लाइम मोल्ड्स क्या है, आर्की बैक्टीरिया क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो ये गाइस डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट अभी जो टर्म्स हैं वो याद कीजिए। स्लाइम मोल्ड्स प्रोटिस्टा में फिट नहीं बैठते थे, फिर भी इनको इसमें इंक्लूड किया गया। आर्की बैक्टीरिया जो थे ये दूसरे प्रोकैरियोट से बिल्कुल अलग थे, बट इन्हें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा के साथ ही प्रोकैरियोट कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट वाज दी जो माइकोप्लाज्मास थे, ये बहुत ही डिफरेंट थे, बैक्टीरिया से बिल्कुल डिफरेंट थे, बट फिर भी इनको किंगडम मोनेरा जो कि प्रोकैरियोटिक किंगडम था उसके अंदर फिर भी इनको डाला गया, ये भी एक डिसएडवांटेज था। और ये हाईली हिट्रोजिनस ग्रुप है जिसमें बहुत सारी लाइंस ऑफ एवोल्यूशन आपको दिखेंगी, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जो डिफरेंट एवोल्यूशन हिस्ट्री है जिनकी, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अपने टाइम पे एवोल्यूट हुए, पैदा हुए होंगे। एंड लास्ट वाज दी रेड एंड ब्राउन एल्गी जो थे वो रिलेटेड नहीं थे किंगडम प्लांटे के अदर मेंबर्स के साथ, बट फिर भी यहाँ पे उनको इंक्लूड किया गया, तो ये भी एक डिसएडवांटेज था। सो गाइज नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ही अब हम सब पार्ट्स पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटे और एनिमली हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो वो हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। सो किंगडम मोनेरा क्या थी, इट वाज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए। अब बेसिकली ये जो किंगडम था ये किसने प्रपोज किया था, डॉरेटी ने और एलन ने इन 1960 में, और इसमें सारे के सारे जो प्रिमिटिव, जो पुराने एनिशियंट ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी को डाल दिया गया जो अर्लीस्ट टाइम में एवोल्यूट हुए थे और जिन्हें हम प्रोजेनेट भी कहते हैं। नाउ अब उनके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ऑब्वियसली। तो किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर्स थे उनको बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, और वो 2 ग्रुप्स क्या थे, वो थे आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड वॉज द यू बैक्टीरिया। फर्स्ट वॉज द आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड वॉज द यू बैक्टीरिया, एंड आर्की बैक्टीरिया हम सेपरेटली कवर करेंगे। यू बैक्टीरिया फर्दर इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा, माइकोप्लाज्मास, एक्टिनोमाइसिटीज, स्पायरोचिटे, मिक्सोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और जिसमें से आपके ये सिलेबस में है जो हम हर एक को कवर अप करने वाले हैं। इस वीडियो में अभी हम सिर्फ किंगडम मोनेरा के जो जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स या सेलेंट फीचर्स हैं वो कवर अप करेंगे, ओनली जनरल। यहाँ पे हम जब जनरल फीचर्स को कवर अप करेंगे तो अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम, या आगे की ओर हम जब साइनोबैक्टीरिया या एक्टिनोमाइसिटीज, आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उनके फीचर्स इसी से निकल कर आ जाएंगे। तो दीज आर दी जनरल करेक्टरिस्टिक्स। अब जितने भी किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे क्या थे, प्रोकैरियोट्स, तो इस वजह से उन्हें प्रोकैरियोटा भी कहा जाता है। तो ट्रू न्यूक्लियस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो एज इट इज़ नेक्ड फॉर्म में होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम और जीनोफोर। तो ये उस नेक्ड डीएनए मटेरियल का नाम है बेसिकली, न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम या जीनोफोर। जितने भी किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर, मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, सब के सब एब्सेंट थे, इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। सिर्फ प्रेजेंट क्या था, वो था 70S राइबोसोम्स, दैट्स इट। और बैक्टीरिया आपकी जो है, आपके प्रोकैरियोट्स हैं, बेसिकली उनके पास एक सेल वॉल भी रहती है, और ये सेल वॉल किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की। पेप्टिडो मतलब पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन्स, ग्लाइकन का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की ये बनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टिडोग्लाइकन। मोनेरा जो है, मोनेरन्स मतलब किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं उन सभी को बोला जाता है शॉर्ट में मोनेरन्स।
मोनारा इज ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स। तो कोई भी हैबिटेट हो, चाहे वो पानी हो, ज़मीन हो, हवा हो, डेजर्ट हो, आपका आइस वाला इलाका हो, हॉट स्प्रिंग हो, तो कोई भी जो हैबिटेट है ये वहाँ पे पाए जाते हैं। हर एक हैबिटेट में ये ऑलमोस्ट फाउंड होते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो गैस वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं मोनारा में। और इन गैस वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है, ये इन मोनारा के मेंबर्स को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं, गैस वैक्यूल्स। नेक्स्ट, ऐसी जो मोटाइल फॉर्म्स हैं जो मूव कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उन केसेस में फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है जो उनकी लोकोमोशन में मूव हेल्प करता है। एंड फ्लैजिला यूजुअली यूनिस्ट्रैंडेड होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड, और प्रोटीन फ्लैजिलिन होती है उनमें प्रेजेंट। एक प्रोटीन होती है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज फ्लैजिलिन प्रोटीन। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, बट इसमें जीन्स रिकम्बाइन कर सकती हैं। 3 प्रोसेसेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। तो इन 3 प्रोसेसेस के ज़रिए ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन तो नहीं करते, बट जीन्स रिकम्बाइन हो सकती हैं। इनकी जो जीन्स हैं, इनका जो डीएनए है वो जुड़ सकता है, मिल सकता है इन 3 प्रोसेसेस के ज़रिए। अब ये जो 3 प्रोसेसेस क्या हैं वो हम जब बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन तीनों को कवर अप करने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फिजन के थ्रू होती है, आइदर थ्रू बाइनरी फिजन, जब एक ऑर्गेनिज्म 1 से 2 में कन्वर्ट होता है, टूटता है, या मल्टीपल फिजन जिसमें 1 से बहुत सारों में डिवाइड होता है, फ्रेगमेंटेशन, छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, या बड्स बन जाए, या स्पोर्स बन जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोनारा जो है वो मोनारा किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ न्यूट्रिशन जो है वेरी करती है, बेसिकली वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक भी हैं, और ऑटोट्रॉफ के भी फर्दर टाइप्स हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, और फोटो ऑटोट्रॉफ जो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, राइट। तो ये रहा आपका न्यूट्रिशन के बेसिस पे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी एरोबिक और एनारोबिक, दोनों टाइप की रेस्पिरेशन जो है ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर जाते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगी तो दे विल डाई, तो वो एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसमें होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। एंड लास्ट है मीसोसोम्स और पिलाई प्रेजेंट होते हैं कुछ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में, जैसे कि बैक्टीरिया में मीसोसोम्स और पिलाई प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है वो हम बैक्टीरिया में कवर अप करने वाले हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हमारा कवर अप हो जाएगा गाइज। सो विद दिस हम यहीं पे अभी वीडियो को ख़त्म करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, जितना हो सके इसको सर्कुलेट कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सो दैट उनको भी मदद मिले। थैंक यू सो मच। एंड गाइज एक दूसरे से जब शेयर करोगे तो दैट डजेंट मीन्स कि उसको ज़्यादा आ जाएगा, उसे कम आ जाएगा। आप अगर शेयर करोगे तो दैट विल बी यूज़फुल टू यू ऑल्सो। आप लोगों में अच्छे से हेल्दी डिस्कशंस होंगे टॉपिक के रिलेटेड। कुछ नहीं समझ में आया आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ डू शेयर एंड गेट द चैनल सब्सक्राइब करवाओगे तो आपको नोटिफिकेशंस इजीली आ जाएंगी और इजीली आप जो है इन वीडियोस को देख पाएंगे। तो जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, एंड प्लीज़ डोंट फील जेलस कि मैं ही पढ़ूंगा और दूसरे को नहीं पढ़ने दूंगा, वैसा मत कीजिएगा। बिकॉज इस कोरोना पीरियड में हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी है। सो आई एम हियर, तो दैट्स वाई मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी एक दूसरे की मदद करें।